डेफिनेटली वो अशुभ हो जाएगा। कहने का मतलब शुभ जो है वो प्लस पॉइंट है और अशुभ जो है वो माइनस पॉइंट है। तो प्लस पॉइंट ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस पॉइंट ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। तो अगर लोग बोल रहे हैं कि रात में हम नहीं बांध पाएंगे, हमें ये परेशानी, हमें परेशानी है, वो नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, हम दिन में ही बांध लें, तो आप इससे अच्छा ना बांधिए, ठीक है। हेलो, नमस्कार। रक्षाबंधन 11 को मनाएं या 12 को, हर जगह यही एक बात जो है पूरा प्रचलित चल रहा है। कोई बोल रहा है 11 को मनाएं क्योंकि भद्रा उसको लोग मान्य नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं कि 12 को पूरे दिन रक्षाबंधन होनी चाहिए। तो चलिए आज हम आपको इस चीज के लिए क्लियर कर देते हैं कि आखिर 11 को मनाएं या 12 को मनाएं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि रात को रक्षाबंधन मनाना अच्छी बात नहीं है। तो कभी होता है ऐसा क्या है कि रक्षाबंधन पर कोई ऑफिशियल छुट्टी नहीं होती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यही पे है कि कोई ऑफिशियल छुट्टी होती नहीं है। यहाँ पर हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है सर्विस पे है, प्राइवेट नौकरी जो भी है, ये ऑफिशियल छुट्टी होती नहीं है। तो या तो बहन को आने में देरी हो जाती है या फिर भाई के आने में देरी हो जाती है। तो अधिकतर घर में संजोगवश रात को भी राखी बांधी जाती है, लेकिन इस बार ऐसा क्यों सोच रहे हैं लोग। तो सब लोग अपनी जो है मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। तो मैं जो अभी बता रही हूँ ये बिल्कुल शास्त्रोचित बात है, और मैं ये नहीं बता रही हूँ, ये वाराणसी के जो पंडित जी है ये उनके मुख का बात निकला हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बात में कुछ तथ्य है, इसलिए हम आपको, तो देखिए 11 अगस्त को सुबह जैसे ही पूर्णिमा शुरू हो रही है 10 बजे के आसपास से, उसी समय से भद्रा, मैंने आप लोगों को नहीं, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो एक पिछली की वीडियो है भद्रा की जानकारी रक्षाबंधन पर, उस पर आप देख सकते हैं। मैंने भद्रा की पूरी जानकारी दे रखी है, भद्रा कौन है, क्या है, कैसे है, मैंने उस पर बता दिया। एक बात और मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि होलिका दहन में, होली के समय आप लोगों ने सुना होगा कि भद्रा है, अभी होलिका दहन नहीं होगी, भद्रा समाप्त हो जाएगी तब होलिका दहन होगी। तो भद्रा का प्रभाव है, सभी लोग मानते हैं इस बात का, भद्रा का प्रभाव शुभ अशुभ प्रभाव है, इसका तो समझिए अशुभ प्रभाव ही है। तो जब होलिका दहन में आप सबका एक मत होता है, तो रक्षाबंधन में क्यों सबका मत जो है अलग अलग हो रहा है। कोई बोल रहा है 11 को मनाए, कोई बोल रहा है कि 12 को पूरा दिन मनाया जा सकता है। 12 को कैसे मनाया जा सकता है। देखिए आप खुद सोचिए, भाद्रपद का महीना, ऊपर से प्रतिपदा तिथि हो जाएगी, तो ये संभव नहीं है, ये कहीं भी किसी भी दृष्टि से संभव नहीं है। इसके अशुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे। अब 12 की बात तो समाप्त हो गई। अब देखिए 11 की बात हम करते हैं। लोग बोल रहे हैं कि भद्रा जो है वो पताल काल में, ठीक है, पताल लोक है। मतलब ये चंद्रमा की स्थिति पर डिपेंड करता है। जैसे जब पंचांग देखा जाता है तो चंद्रमा की स्थिति होती है कि चंद्रमा इस राशि में है तो स्वर्ग लोक में है, इस राशि में है तो वो पताल लोक में रहेगी, मतलब भद्रा, और इस राशि में है तो वो जो है मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक पर रहेगी। तो जानकारों के अनुसार, जैसे जो मतलब हर किसी का अपना अपना एक मत चला हुआ है, ठीक है, मतलब पूरे हिंदुस्तान में एक मत नहीं चल रहा है। तो आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, जहां भी तक ये वीडियो जा रही है, तो आप मेरी बात पर विश्वास रखिए। 11 अगस्त को दिन में रक्षाबंधन नहीं करना है। लोगों को कहना है कि चंद्रमा उस दिन जो है वो मकर राशि में रहेगी, तो मकर राशि के होने से भद्रा जो है वो पताल लोक में चली जाती है, उसका निवास जो है, उसका प्रभाव जो है वो पताल लोक में होता है। तो ठीक है, ये शास्त्रोचित बातें हैं, लेकिन भद्रा है ये धरतीवासियों के लिए भी है। अब सूर्य ग्रहण होता है तो ठीक है, सूर्य ग्रहण आप मान लीजिए कभी कभी भारत में उसका दिखाई नहीं देता है, भारत से दिखाई नहीं देता है उसका, यानी उधर पश्चिमी देशों में दिखाई देता है, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में जो चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है उसका प्रभाव तो होता ही है। प्रभाव को तो नकारा नहीं जा सकता है ना, दिखे या नहीं दिखे, उसकी जो रश्मियां होती है, वो किरणें होती है, वो प्रभावित तो होती ही हैं। उसी तरह से इसको आप मान लीजिए। अब बात आती है कि जो है लोग बोल रहे हैं कि अगर रात को नहीं मना सकते हैं तो हम 12 तारीख को सुबह में 7 बजे तक मना ले। तो देखिए जिस तरह से सूर्य उदय का एक समय होता है, सुबह में उसकी लालिमा होती है, 12 बजते बजते उसके प्रभाव जो होते हैं वो मतलब 100% होते हैं, वो युवा अवस्था पर होता है।
फिर जैसे ही शाम ढलती है वो जो है वृद्ध अवस्था में हो जाता है। फिर जब सूर्यास्त हो जाता है तो फिर वो मृत अवस्था में हो जाता है। उसी तरह से चंद्रमा होता है, चंद्रमा का अपना एक सिस्टम बना हुआ है। इस टाइम पे चंद्रोदय होता है, फिर वो अपने मध्यमा अवस्था पर पहुंचता है, फिर उसके बाद चंद्रास्त होता है। तो कहने का मतलब है कि पूर्णिमा के चंद्रास्त के समय यानी सूर्य अस्त के समय कोई भी कार्य करने के लिए लोग मना करते हैं कि सूर्य अस्त होने वाला है, सूर्य की जो प्रभाव होंगे वो आपको प्राप्त नहीं होंगे सूर्य से। उसी तरह से चंद्रमा अस्त होते समय अगर आप शुभ कार्य करेंगे तो उसका प्रभाव आपको कैसे मिलेगा, पूर्णिमा की तिथि पर प्रभाव कैसे मिलेगा। तो सुबह 7 बजे के आसपास तक लोग बोल रहे हैं कि मनाया जाए मनाया जाए मनाया जाए। तो चंद्रमा अस्त होने का समय है ना। तो चंद्रमा अस्त होने के समय है तो आप और फिर अस्त होगा और फिर उसके कुछ घंटों बाद जो है वो प्रतिपदा मतलब उसके प्रभाव शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा तो उस दिन दिखाई नहीं देगा। तो सोचने वाली बात है कि चंद्रमा अस्त होने वाला है, अस्त हो रहा है और उसकी कलाएं जो है वो समाप्त हो रही हैं और आप जो है रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं। तो इस भ्रम से बाहर निकलिए। कहने का मतलब है कि मध्यमा स्थिति में, ठीक है, इसको मध्यमा स्थिति में, तो मध्यमा स्थिति वही रात को प्राप्त हो रही है आपको 9 से 11-12 के आसपास। मतलब इन 2 घंटों में अगर पूरा हिंदुस्तान चाहे तो 2 घंटों में रक्षाबंधन मना सकता है। 9 से 11 के आसपास में आप रक्षाबंधन मनाइए, क्योंकि चंद्रमा उस समय पूर्ण कलाओं के साथ अपनी मध्यमा स्थिति अपनी युवावस्था पर होगा। रात है, इसका मतलब इस चीज से आप ना डरे। क्योंकि देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी सर्वार्थ सिद्धि योग शुभ मुहूर्त ये सब रात में ज्यादा से ज्यादा हमें दिखने को मिलते हैं। तो इस चीज से आप ना डरे कि रात है तो कैसे मनाया जा सकता है। निश्चिंत पूर्वक बिना डरे आप रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त को रात को 9 से 11 के बीच आप मना सकते हैं। और रक्षाबंधन पर राखी कैसे बांधनी है इस चीज की मैंने आपको सारी जानकारी दे रखी है। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप मेरा पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप सब लोग आप लोगों के दिमाग से जो है भ्रम निकल गया होगा कि 11 को मनाए या 12 को मनाए। तो 12 को आप भूल ही जाइए, बिल्कुल भूल ही जाइए। और 11 को दिन में नहीं मनाना है भाई, नहीं मनाना है तो नहीं मनाना है, ठीक है। भद्रा है, भद्रा कहीं भी जाएगी, ठीक है। लोग कह रहे हैं कि शनि के घर में मतलब अपने भाई के घर में जाएगी तो वो अशुभ कैसे करेगी। ठीक है, उसका अपनी एक इच्छा नहीं होगी अशुभ करेगा, लेकिन जिसको श्राप मिला है वो कहीं भी जाए उसका श्राप जो है वो फलित होगा ही। तो आप भूल कर भी दिन में ना मनाइए। ये लोग सोच रहे, अब लोग सोच रहे हैं कि मतलब मना दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब भद्रा तो पाताल लोक में है। तो देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या हो रहा है कि अगर आप राखी नहीं बांधेंगे, ठीक है, अगर आप राखी नहीं बांधेंगे तो कुछ शुभ नहीं होगा, न शुभ होगा न अशुभ है। लेकिन अगर आप भद्रा में बांध देंगे तो डेफिनेटली वो अशुभ हो जाएगा। कहने का मतलब शुभ जो है वो प्लस पॉइंट है और अशुभ जो है वो माइनस पॉइंट है। तो प्लस पॉइंट ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, प्लस पॉइंट ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। तो अगर लोग बोल रहे हैं कि रात में हम नहीं बांध पाएंगे, हमें ये परेशानी हमें परेशानी है, वो नहीं रहेंगे हम नहीं रहेंगे, हम दिन में ही बांध लें, तो आप इससे अच्छा ना बांधिए, ठीक है, इससे अच्छा आप ना बांधिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप सबके दिमाग से जो ये भ्रम है वो उसको बाहर निकालिए और रक्षाबंधन रात को 9 से 11 के बीच में इन 2 घंटे में पूरा हिंदुस्तान मना ले। चलिए सबको राधे राधे।